हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्टेटफुल बिल्डर क्या होता है फ्लटर में और कहाँ कहाँ पे हम उसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और एक्चुअली में वो यूजेबल है भी या नहीं, तो वो सब भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना लिया है एस एफ बिल्डर नाम से और ये बेसिक कोड है लाइब्रेरी में हमारी मेन फाइल के अंदर। ये मैं बेसिक कोड लिख चुका हूँ सारा। तो हमारा ऐप का एंट्री पॉइंट वॉइड मेन, तो रन ऐप, माई ऐप ये रही। ये स्टेटलेस विजेट है, यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं एक मटेरियल ऐप और उसका होम है होम पेज। और होम पेज ये रहा हमारा स्टेटफुल विजेट है क्योंकि हमें स्टेट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। तो ये रहा हमारा होम पेज, ये रही हमारी माई ऐप और यहाँ पे हमने उसे रन कर दिया। तो ये बेसिक कोड है, मैंने और कुछ नहीं करा है अभी तक। तो ऐप को रन करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें मिलता हूँ। ओके, तो ऐप हमारी रन हो चुकी है और सबसे पहले ऊपर ये बैनर आ रहा है, ये डीबग बैनर। सबसे पहले इसे हटा लेते हैं। तो यहाँ मटेरियल ऐप के अंदर हम लिखेंगे डीबग शो चेक मोड बैनर, ये फर्स्ट वाला, और इसे कर देंगे फॉल्स। ठीक है, तो वो बैनर हट चुका है अब। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टेटफुल बिल्डर आखिर होता क्या है? तो बेसिकली स्टेटफुल बिल्डर एक फ्लटर का विजेट है जिसके अंदर तुम एक अलग से स्टेट सेटर को एक्सेस कर सकते हो। अब ये स्टेट सेटर क्या होता है? तुमने देखा होगा कि एक सेट स्टेट नाम का फंक्शन कह लो या फिर एक सेट स्टेट नाम का स्टेट सेटर हमें पहले से मिलता है जब भी हम कोई स्टेटफुल विजेट बनाते हैं। तो जैसे अब इस होम पेज के अंदर मुझे कुछ भी वैल्यूज़ वगैरह में चेंज करता हूँ, या तुम लोगों ने काउंटर ऐप में भी देखा होगा, तो हम लोग कॉल करते हैं सेट स्टेट को, राइट? तो ये सेट स्टेट बेसिकली एक स्टेट सेटर है। ठीक है, तो स्टेटफुल बिल्डर के अंदर हम अपना खुद का एक स्टेट सेटर बना सकते हैं। तो हम सेट स्टेट की जगह अपने खुद के बनाए स्टेट सेटर को कॉल करके स्टेट्स को बदल सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकली। हो सकता है थ्योरी इतनी अच्छे से ना समझ आई हो, तो प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या है क्या आखिर वो। तो सबसे पहले थोड़ा सा यूआई बना लेते हैं। सेंटर के अंदर एक बटन ले लेते हैं, क्यूपर्टिनो बटन, और ये सब हटाते हैं। नेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट 0 देते हैं अभी के लिए, और ऑन प्रेस्ड को भी खाली रखते हैं। तो ये आ गया हमारा 0 यहाँ पे। यहाँ पे स्टाइलिंग देते हैं, फॉन्ट साइज देते हैं 70, और फॉन्ट वेट भी देते हैं बोल्ड, और ब्लू कलर का है तो इसे ब्लैक भी कर लेते हैं लगे हाथ। ओके, तो कलर ब्लैक हो चुका है, फॉन्ट साइज हमने चेंज कर दिया और फॉन्ट वेट भी हमने चेंज कर दिया। तो अब हम चाहें तो इस पर टैप भी कर सकते हैं। देखो एक टैप का इफेक्ट आ रहा है उस पर, क्योंकि हमने इसे क्यूपर्टिनो बटन के अंदर रैप कर रखा है। तो अब हम चाहते हैं कि जब भी हम इस पर टैप करें हमारे इस बटन पे, तो ये जो काउंटर है यानी कि जो 0 लिखा हुआ है ये इंक्रीज हो जाए। ठीक है ना, बेसिक काउंटर है जैसे कि फ्लटर में पहले से आती है। तो उसके लिए हमें ऊपर एक इंटीजर चाहिए जो कि हमारे काउंटर को होल्ड करेगा। तो स्टार्टिंग में हमने उसे इनिशियलाइज कर दिया 0 से, यानी कि हमारा काउंटर 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर हम इसकी जगह लिख देंगे काउंटर डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमने काउंटर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे रख दिया है। तो अब हम इसे एक बार रीलोड कर लेते हैं। ओके, तो ऐप हमारी रीलोड हो चुकी है। अभी मैं इस पर टैप करूँगा, अभी भी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने अभी तक उसे इंक्रीमेंट के बारे में नहीं बताया है ना। तो इंक्रीमेंट के बारे में बताते हैं ऑन प्रेस्ड में, यानी कि जब भी हम इस पर टैप करें तो काउंटर हमारा इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ आएंगे, हम बोलेंगे काउंटर प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो मैं कर रहा हूँ तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके सेव करूँगा एक बार तो देखो 11 आ चुका। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हमने टैप किया, वैल्यू चेंज भी हुई, हमारा काउंटर इंक्रीमेंट तो हुआ, लेकिन हमने सेट स्टेट को कॉल नहीं किया। ठीक है, तो सेट स्टेट को कॉल कर लेते हैं। ये हमारा डिफॉल्ट स्टेट सेटर होता है। ओके, तो ये आ गया हमारा काउंटर प्लस प्लस। अब होगा ये काउंटर तो प्लस प्लस होगा ही, साथ के साथ हमारा विजेट रीबिल्ड हो जाएगा। अब ये रीबिल्ड क्या हो रहा है यहाँ पे? विजेट रीबिल्ड से मतलब ये क्यूपर्टिनो बटन नहीं, ये वाला फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा एक तरह से, यानी कि हमारा पूरा होम पेज फिर से बिल्ड हो जाएगा जैसे ही हम सेट स्टेट को कॉल करेंगे।
तो रीलोड कर लेते हैं एक बार और ट्राई करते हैं। सी, अब मैं उस पर टैप कर रहा हूँ तो इंक्रीमेंट हो रहा है और सब कुछ सही चल रहा है। अब ये एक छोटी ऐप है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमें इंक्रीमेंट करने को सिर्फ एक काउंटर है और बाकी हमारे पूरे पेज पे कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम एक ऐसा सिनेरियो लें जैसे कि एक वेदर ऐप, मान लो एक वेदर ऐप है जहाँ पे डायनेमिकली बहुत सारा डेटा चेंज होता है, ठीक है, एक ही पेज पे बहुत सारा डेटा हमें बार बार चेंज करना है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगी क्योंकि अगर हम बार बार सेट स्टेट को कॉल करेंगे तो हमारा पूरा पेज बार बार रीबिल्ड होगा और उससे परफॉर्मेंस इश्यूज आएंगे, वो भी बहुत सारे। मतलब हो सकता है तुम्हारा पेज रैंडमली ब्लिंक करे, कभी कुछ हो, और एक चीज़ को अपडेट करने के लिए सबको अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम स्टेटफुल बिल्डर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि स्टेटफुल बिल्डर कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। तो इसके ऊपर तीनों बटन को अभी यहीं रहने देते हैं, हम ऊपर सेंटर के यहाँ पे फिर से लिख देंगे चाइल्ड। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे, क्यों हमने ऐसे करा। और स्टेटफुल बिल्डर ले लेंगे। अब ये स्टेटफुल बिल्डर के अंदर एक आर्ग्यूमेंट होता है बिल्डर, और ये बिल्डर दो आर्ग्यूमेंट लेता है, एक तो हमारा कॉन्टेक्स्ट जो हमारा करंट कॉन्टेक्स्ट है, और दूसरा अब हमें एक स्टेट सेटर बनाना है खुद के लिए। यहाँ पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट सेट स्टेट मिल ही रहा है, तो अब हम अपने स्टेट सेटर का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो हम रख सकते हैं। मैं इसका नाम रखूँगा इंटरनल स्टेट, ठीक है, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। तो अभी हमारा बिल्डर बन चुका है। अब इस बिल्डर से हमें रिटर्न करना है हमारा विजेट, ठीक है, जो भी हमारा विजेट है जिसकी हम स्टेट्स हैंडल करना चाहते हैं, तो वो है ये क्यूपर्टिनो बटन। इसे यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पेस्ट करो, कॉमा की जगह सेमी कॉलन, और थोड़ी सी स्पेसिंग देते हैं, और ये चाइल्ड अब यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो अब हुआ ये, पहले हमने सीधा सेंटर के अंदर क्यूपर्टिनो बटन दे रखा था, अब हमने क्यूपर्टिनो बटन दे रखा है स्टेटफुल बिल्डर के अंदर। तो अब यहाँ पे फ़ायदा ये है कि अब हमें इंटरनल स्टेट नाम का एक अलग से स्टेट सेटर मिल गया है। पहले हमारे पास सिर्फ एक था, वो था हमारा सेट स्टेट, जिसकी वजह से पूरा पेज बार बार बिल्ड हो रहा था, ठीक है। तो अब अगर हम इंटरनल स्टेट को कॉल करेंगे, यानी कि यहाँ सेट स्टेट की जगह अगर मैं इंटरनल स्टेट कॉल कर दूँ, तो अभी देखना, तो अभी भी वो अपडेट हो रहा है, स्टेट्स भी चेंज हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ हमारा क्यूपर्टिनो बटन बार बार बिल्ड हो रहा है, ना कि पूरा पेज। अब बोलोगे इस बात का क्या प्रूफ है, राइट, कि क्या प्रूफ है कि ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो रीलोड करते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस बिल्ड फंक्शन के अंदर मैं लिखूंगा प्रिंट और द होल पेज इज बिल्ट, ठीक है, और यहाँ स्टेटफुल बिल्डर के अंदर मैं लिखूंगा प्रिंट ओनली द टेक्स्ट इज बिल्ट, ओके। यहाँ पे हम कंसोल खोल लेते हैं। अब देखो, अब मैं अगर ऐप को रीलोड करूँगा तो क्या हुआ, द होल पेज इज बिल्ट एंड ओनली द टेक्स्ट इज बिल्ट, दोनों आए, क्योंकि ऑफ कोर्स जब भी हमारी ऐप ओपन होगी तो दोनों चीज़ें बिल्ड होंगी, मतलब सब कुछ पूरा पेज बिल्ड होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं आगे करूँ, अब एक बार इसे क्लियर करके अब मैं टैप करूँगा, तो सी ओनली द टेक्स्ट इज बिल्ट, सही कह रहा हूँ। तो जितनी भी बार हम उस पर टैप कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा टेक्स्ट बिल्ड हो रहा है, देख सकते हो 3 2, ठीक है, तो सिर्फ टेक्स्ट बिल्ड हो रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं इंटरनल स्टेट की जगह सेट स्टेट यूज़ करता था, जैसे कि हम पहले कर रहे थे, फिर से रीलोड करते हैं, तो द होल पेज इज बिल्ट ओनली द टेक्स्ट इज बिल्ट, दोनों आए, बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन जब हम फंक्शनैलिटी की बात करें, जैसे मैं उस पर टैप करूँगा तो देखो द होल पेज इज बिल्ट ओनली द टेक्स्ट इज बिल्ट, दोनों आए, फिर से देखो, फिर से दोनों आए, फिर से दोनों आए, फिर से दोनों आए। तो यानी कि जब भी हम सेट स्टेट कॉल कर रहे हैं तो हमारा पूरा होम पेज बिल्ड हो रहा है, लेकिन जब हम इंटरनल स्टेट को कॉल कर रहे हैं तो सिर्फ ये वाला पार्ट जो कि स्टेटफुल बिल्डर के अंदर है, वो वाला पार्ट कॉल हो रहा है, ठीक है। तो स्टेटफुल बिल्डर इस तरह से तुम काम में ले सकते हो। अब स्टेटफुल बिल्डर थोड़ा थोड़ा यूज़फुल हो भी सकता है कुछ सिनेरियोज में, और कुछ सिनेरियोज में नहीं भी हो सकता है। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो सकता है।
यूज़ तो तुमने देख ही लिया कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे यूज़ नहीं कर सकते। तो यूज़ इसे इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो इंटरनल स्टेट है ये सिर्फ इन ब्रैकेट्स के अंदर यूजेबल है, समझ रहे हो ना। यानी कि अगर तुम्हें इसी विजेट पे टैप करना है और इसी विजेट को अपडेट करना है तो ही तुम यूज़ कर सकते हो। मान लो यहाँ पे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन होता, ठीक है, चाइल्ड आइकॉन आइकॉन्स डॉट ऐड, ठीक है। अब मैं चाहता था कि जैसे मैं इस पे टैप करूं तो ये अपडेट हो जाए, राइट। जैसे मैं इस फ्लोटिंग एक्शन बटन पे टैप करूं हमारा काउंटर अपडेट हो जाए। तो इस सिनेरियो में स्टेटफुल बिल्डर किसी काम का नहीं है क्योंकि ये इंटरनल स्टेट सिर्फ यहाँ तक वैलिड है इन करली ब्रेसिस के अंदर, इसके बाहर तुम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो यहाँ पे तुम पे बस एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सेट स्टेट, ठीक है ना। तो स्टेटफुल बिल्डर अगर तुम्हारा ये वाला सिनेरियो है, यानी कि तुम्हें एक ही विजिट में सब कुछ करना है, यानी कि एक ही विजिट में तुम्हारे इनपुट आएंगे और उसी में आउटपुट आएंगे, तो उसके लिए स्टेटफुल बिल्डर अच्छा है। लेकिन उसके अलावा बाकी सिनेरियोज में स्टेटफुल बिल्डर बेकार है। अब बाकी सिनेरियोज में हम क्या कर सकते हैं, हम एक बेटर स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉक हो गया, प्रोवाइडर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम बेटर स्टेट मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, तो ये था इस वीडियो के लिए। हमने देखा स्टेटफुल बिल्डर क्या होता है, कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, और बस। और बाकी तुम लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो तुम वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, और चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है @रोहित सैमरीवाल। तो अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो भी तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम्हें, @रोहित सैमरीवाल। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं सारे कमेंट्स सारे डीएम्स देखूंगा और जो भी तुम्हारे इश्यूज होंगे उन्हें सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूंगा। तो यही था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली में। थैंक यू, बाय बाय।